the backend developer who's creating an app from scratch. In this episode, I want to take you to this video. I spent 3 days building something. In this video, I was talking about backend. Backend इतना scary भी नहीं है. वैसे कोई भी चीज starting में easy या hard तो होती नहीं है. We just need to start. And this video's sole purpose is to make you started and motivated. So, उस वीडियो में मैंने एक रेस्टोरेंट के बारे में बात की थी. And now, let's take you to a restaurant. The first thing whenever we come to a restaurant is we read the menu. Okay, I want this dish. And we give the order to the waiter to prepare some dishes from the kitchen. The waiter comes with the response, which is our dish. Thank you. So let's talk about the waiter. That is our APIs. Waiter का काम क्या होता है? हमारे order लेना and then giving that order to the kitchen and kitchen से order लाके हमें हमारी dish देना. That's the same how an API works. Front end से जो भी request आई है वो लेना, backend में देना और backend का processed data हमें यानी user को return करना. This is how an API works. Waiter का order लेके चला गया, but how will he communicate? Using a language. And in programming, we have the highly used languages that are Python, Java, and JavaScript. One is easy to learn, second is more secure, and the third one is familiar to the front end people. We use these languages to code our API, our backend, and bring out the results. इन सारी languages में से mood space के लिए मैंने select किया है Java को because it's more secure and I'm familiar with that. अब हम लोग बढ़ते हैं किचन की तरफ, विच इज आवर बैकएंड. बैकएंड में सारा प्रोसेसिंग होता है, सारा डेटा जाता है, सारा डेटा आता है, सारा डेटा सेव होता है, जिसमें हम लोग एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं. फ्रेमवर्क क्या है? बेसिकली इट्स अ स्ट्रक्चर जिसमें एक शेफ आता है, वो सू शेफ को ऑर्डर देता है, सू शेफ बाकी उसके नीचे काम करने वाले लोगों को ऑर्डर्स देते हैं और वो सारा मिलके एक स्ट्रक्चर फॉलो करके हमारी डिश प्रिपेयर करते हैं. दिस इज अ फ्रेमवर्क विच वील यूज विथ जावा, दैट इज स्प्रिंग बूट. हम लोग स्प्रिंग बूट के फ्रेमवर्क को यूज करेंगे, जावा में कोड लिखेंगे और वो पूरा प्रोसेसिंग करके डेटा लेके प्रोसेस करके और डिश बना के दे देंगे हमारे कस्टमर्स को. अब हमारे पास में रिक्वेस्ट तो आ गई, बट उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स. किसी भी डिश को कंप्लीट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं एंड द शेफ कलेक्ट्स दोज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द स्टोर रूम. स्टोर रूम क्या है यहाँ पे? डेटाबेस. डेटाबेस में भी इंग्रेडिएंट्स दो तरीके से रखे हो सकते हैं. पहला हो सकता है कि या तो वो बहुत अच्छे से सेग्रीगेटेड तरीके से रखे हुए हो या फिर ऐसे ही रख दिए हो. अब सेग्रीगेटेड तरीके से रखने में इजीली रिट्रीव कर सकते हैं उनको और यूज कर सकते हैं. दैट इज एसक्यूएल. एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डेटाबेस जहाँ पे हमारे सारा डेटा एक स्ट्रक्चर्ड और सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में होता है. बट दूसरा होता है हमारा नो एसक्यूएल, जो होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जैसे कि मोंगोडी, जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं मूड स्पेस के लिए. मूड स्पेस में हम लोग सारी जर्नलिंग एंट्रीज बनाएंगे. तो जर्नलिंग एंट्रीज कैन बी लॉन्ग, कैन बी शॉर्ट, कैन हैव मल्टीपल एनीथिंग व्हाट द वर्ड. और इस केस में एक एसक्यूएल डेटाबेस में हम लोग काफ़ी स्केल नहीं कर सकते उसको, इसीलिए हम लोग नो एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करेंगे. अभी देखो, हमेशा ऐसा तो नहीं है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ये डिश तो अवेलेबल है, ये डिश तो अवेलेबल है और हमेशा अवेलेबल रहे. ऐसा नहीं होता. कभी कभी कोई डिशेस अनअवेलेबल भी होती है कि मुझे आज बर्गर खाना था बट नया बर्गर तो है ही नहीं हमारे पास में, आप पिज़्ज़ा ट्राई कर लो. दिस इज एन एरर सिचुएशन. सक्सेस सिचुएशन है जो मांगा मिल गया, एरर सिचुएशन है बीच में कुछ ब्रेक हो गया और हमें कुछ और रिजल्ट मिल गया. अब हमारे 404 या फिर अनहैंडल्ड सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि किचन में कुछ तो भी हुआ बट वेटर ने हमें आगे बोला डिश नहीं बन सकती. यूजर को पता ही नहीं है कि क्या हुआ और क्यों डिश नहीं बन सकती, ना कोई ऑप्शन है कि क्या करें. यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है और इस कंडीशन को हम 404 कंडीशन बोलते हैं. वहीं पे हमारे आते हैं हैंडल्ड एरर्स, जहाँ पे हमें पता होता है कि क्या रिस्पॉन्स करना है जब कुछ भी बैकएंड में हो जाए जो हमारे डिजायर्ड रिस्पॉन्स के अलाइन नहीं करता. जैसे अगर बैकएंड में कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है या फिर नहीं मिल रहा है तो हम वो डिश नहीं बना पाएंगे. अब उस चीज़ को हम यूजर को कैसे दिखाएंगे? यूजर को ये बोलेंगे कि दिस इंग्रेडिएंट इज मिसिंग, कैन यू प्लेस सम अदर डिश ऑर्डर, और क्या हम कोई और इंग्रेडिएंट यूज करके वो डिश बना दें. दिस इज द हैंडल्ड एरर एंड दिस विल मेक द यूजर एक्सपीरियंस गुड. सो इस तरीके से हम पूरा हमारा बैकएंड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं ताकि हम सारे सिनेरियोज कवर कर लें, अच्छे तरीके से हमारी एपीआईज वर्क करें और फ्रंट एंड में सीमलेसली पूरा काम हो. दैट वाज अ लॉट, द होल बैकएंड सिस्टम. अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, बट एज अ बिगिनर इफ यू वांट टू स्टार्ट इट यू कैन चेक आउट दिस रोड मैप वीडियो. इसमें सारी डिटेल्स हैं अबाउट द लैंग्वेजेस, द डेटाबेस एंड एवरीथिंग. बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आपको सबसे पहले कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, डेडिकेट करना है 2 से 3 महीना उसको. एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट दीज प्लेलिस्ट लाइक फॉर पाइथन, फॉर जावा एंड फॉर जावास्क्रिप्ट. दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. फ्रेमवर्क्स के लिए भी आप कुछ वीडियोस को फॉलो कर सकते हो. जैसे स्प्रिंग बूट के लिए मैंने इन्हें फॉलो करा था.
SQLs के लिए अपना कॉलेज की दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी. दैट वाज द होल बैकएंड फॉर यू गाइस. इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू सून. बाय.